श्लोक जो अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 है। पहले हम इसका उच्चारण देखेंगे। वीत, बड़ी मात्रा, उच्चारण में ज्यादा समय लेना है। जहां जहां अंडरलाइन की हुई है इसका मतलब वो अक्षर पूरे हैं, तो उसमें उच्चारण में हमको अ का उच्चारण देना है। वीत राग, वीत राग, भय, भय क्रोधा। ये क्र है, इसको उधर तोड़ के लिखा हुआ है। क्र का अर्थ हुआ आधा क है और पूरा र है। यहाँ हमारे पास क्रो लिखा हुआ है, तो क्रो का अर्थ हुआ कि आधा क है और जो र पूरा है उस पे ओ की मात्रा लगा दीजिए। क्या बना? क्रो, क्रोधा। वापस देखेंगे पहले चरण को। वीत राग भय क्रोधा। वापस देखते हैं। वीत राग भय क्रोधा। एक बार और। वीत राग भय क्रोधा। अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे। मन, म पूरा न आधा, इसलिए इस पे अंडरलाइन किए कि इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है। मन मया, मन मया। मामू, छोटी मात्रा, दोनों को साथ में पढ़ना है इसलिए अंडरलाइन की हुई है। मामू पाश्रिताहा। बच्चों यहाँ पर विसर्ग है, इसे कहा जाता है विसर्ग। विसर्ग को किस तरह से उच्चारण करेंगे इसके पिछले अक्षर पे देखेंगे। पिछले अक्षर पे मात्रा क्या है? आ की, ता, तो विसर्ग को पढ़ा जाएगा हा। आ की मात्रा है ता में, इसलिए विसर्ग को पढ़ा जाएगा हा। मामू पाश्रिताहा, मामू पाश्रिताहा। ये जो चीज है श्र, इसको भी उधर दिखा रखा है कि श्र, इसमें आधा श है और पूरा र है। जब यहां पर मात्रा क्या हमारी श्री है, तो श्री माने आधा श और र पे छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ा जाएगा? श्री। मामू पाश्रिताहा, आ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ा हा। वापस देखेंगे दूसरे चरण को। मन मया मामू पाश्रिताहा, मनमया, मनमया मामू पाश्रिताहा। एक बार पहले और दूसरे चरण को साथ में देखते हैं। वीत राग भय क्रोधा, मनमया मामुपाश्रिताहा। वीत राग भय क्रोधा, मनमया, मनमया मामुपाश्रिताहा। तीसरे चरण पे बढ़ते हैं। बहवो, इसको बेवो जो भी हम बोलते हैं, इसमें ह का उच्चारण हमको शुद्ध लेना है। ह पूरा है इसलिए इस पर अंडरलाइन किए। बहवो, बहवो ज्ञान तपसा, जो जो पूरा है उस पर अंडरलाइन है, न पूरा। ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान तपसा। बहवो ज्ञान तपसा। वापस देखते हैं तीसरे चरण को। बहवो ज्ञान तपसा। चौथे चरण पे बढ़ते हैं। भूता, बड़ी मात्रा, जहां भी बड़ी मात्रा उच्चारण में ज्यादा समय। भूता मत, द के नीचे ये जो छोटी सी लाइन है इसको बोलते हैं हलंत, और ये जब भी किसी अक्षर के नीचे है इसका मतलब वो अक्षर आधा है। द के नीचे माने द आधा है। आधे को हमेशा उसके पिछले वाले पूरे के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए हमने पढ़ा मद, मत। भाव, व पूरा, अ की ध्वनि देनी है, भाव, मत भाव। मागताहा, मागता नहीं बोलना इसको, मागताहा, ग पूरा है ना। मागताहा, जो यहां था वही यहां होगा। ये विसर्ग है तो विसर्ग
को किस तरह से उच्चारण करना है, इसके पिछले वाले अक्षर की मात्रा। अक्षर की मात्रा क्या है, आ, इसलिए विसर्ग को पढ़ा हा। वापस देखेंगे चौथे चरण को एक बार। पूता मद्भाव मागताः। एक बार वापस देखते हैं। पूता मद्भाव मागताः। अब तीसरे और चौथे चरण को साथ पढ़ेंगे, साथ साथ आप करते जाएं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। एक बार और। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। अब हम पहले चरण से चौथे चरण श्लोक को पढ़ते हैं। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। एक बार और। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। इस श्लोक के द्वारा हम पहले इस श्लोक का एक बार अर्थ देख लेते हैं। इस श्लोक के द्वारा हम भगवान के स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भगवान के कई भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान के स्वरूप को कैसे प्राप्त किया है, उनके क्या गुण होने चाहिए, वो इस श्लोक में बताए गए। क्या क्या? वीत, जो राग, भय यानी डर और क्रोध से रहित हो। राग किसी चीज के लिए कब होता है, जब हमको कोई मन के अकॉर्डिंग, जो मन के अनुसार जो चीज चलेगी वो चीज, उससे हमारा राग हो जाता है, और जो हमारे मन के अनुसार नहीं चलता उससे हमारा द्वेष हो जाता है। जब हमारी शक्ति, जैसे किसी से द्वेष हुआ, हमारी शक्ति वहां चलती है तब तो हम उसको डर दिखाते हैं, वो होता है भय। और जहां शक्ति नहीं चलती, जहां शक्ति चलती नहीं वहां हम भय रखते हैं, और जहां हमारी शक्ति चल जाती है और हमारा उससे द्वेष है तो हम उस पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें राग और द्वेष अर्थात भय और क्रोध दोनों से रहित होना होगा। मुझ में ही जो लीन रहे, भगवान में ही लीन रहने का मतलब कि हम भगवान के ही भजन ध्यान, भगवान का ही हर कार्य समझकर सबकी सेवा कार्य करें, उसे भगवान में लीन रहना। मामुपाश्रिता, भगवान के जो आश्रित रहे, जिसे केवल भगवान का ही सहारा हो, जो राग और द्वेष से रहित हो, जो भगवान में लीन है और जो भगवान का ही जिसे सहारा है, ऐसे बहुत से भक्त भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो इसलिए भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें एक भगवान का सहारा लेना है, राग द्वेष से मुक्त होना है और भगवान में ही लीन रहना है। अब हम इस